अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, कोई भी फंक्शन जिसमें x एंड y वेरिएबल्स हो उसको फंक्शन बोला जाता है f ऑफ x, y का। अभी हम सबसे पहले रूल जानते हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बाय द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्किंग रूल। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हमारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आपको पता है ये फंक्शन किसका है, x और y का है। मतलब f ऑफ x, y को पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले जब हमने फंक्शन को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, उसको हम f ऑफ x और f ऑफ y भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, f ऑफ x या f ऑफ y। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है सिर्फ x की टर्म्स में और y की टर्म्स में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया उसको इज इक्वल टू रखते हैं 0, और दूसरे फंक्शन को भी इज इक्वल टू 0 रख के हम यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप था कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव पता करना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। दूसरा काम है, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव पता करे उसके थ्रू जो इक्वेशंस बनी है उन इक्वेशंस को 0 के इक्वल रख के वहाँ से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे साफ साफ विजिबल है, a का मतलब f का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें a मिल जाएगा। और अगर हम सेम फंक्शन को, जैसे कि हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पहले ही डिफरेंशिएट कर चुके हैं और y के रिस्पेक्ट में भी पहले डिफरेंशिएट कर चुके हैं पार्शियली। अगर हम f ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू y कर दें, या y को पहले हमने y के रिस्पेक्ट में कर रखा है, अब हम x के रिस्पेक्ट में कर दें तो हमें b फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है c मतलब जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पता किया था विद रिस्पेक्ट टू y, अब हम कर रहे हैं अगेन, मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली है ये भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारी a b c की वैल्यूज आ रखी हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हम ये चेक करने वाले हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट टाइप फॉर्मूला है ये भी एक, ये याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ए सी माइनस बी स्क्वेयर। अगर आपकी ए सी माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू, ये फोर्थ स्टेप है ना, ए सी माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव आए और ए की वैल्यू 0 से छोटी हो। सिंपल सा फंडा है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आए लेकिन ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है उसमें अगर हम जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं वो पुट करने के बाद ए की वैल्यू हमारी 0 से छोटी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। और उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे थे उसमें अगर हम f ऑफ x में पुट कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसको उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा और क्लियर होगा। आगे देखो, लास्ट है, अगर वो 0 से ही छोटा हो जाए तो वहाँ पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है ना ही मिनिमम वैल्यू, वहाँ पे सैडल पॉइंट आ जाता है। उस केस को आप नहीं सोल्व करोगे फिलहाल। नेक्स्ट है, अब अगर आपको इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर आपकी ए सी माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उस पॉइंट के ऊपर भी हम क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो भी आप फिलहाल नहीं करोगे क्योंकि आपको आपके बेस के क्वेश्चंस क्या आएंगे, आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहला केस एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर। ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, जो भी फंक्शन दे रखा है वो हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। उसके बाद आपका काम है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो वाई यहाँ पे क्या काम करेगा, एज अ कांस्टेंट काम करेगा, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, दैट्स वाई यहाँ पे वाई ज़्यादातर एलिमिनेट ही हो गया है। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4x³ याद है ना, 4 आगे आ गया, पावर एक डिक्रीज हो गई है तो वो क्या बन गई है 3, इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 हो गई है। अब इसकी डिफरेंशिएशन अगर तुम देखो तो यहाँ पे 2 तो पहले ही था, एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x आ जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4 बन गया है, ये साफ साफ विजिबल होगी, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए हम। आगे है, अब यहाँ पे 4x कांस्टेंट आ गया है, x की 1 हो गई है, माइनस इसकी फिर से 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया अब की बार, इसकी आ गई 4y³, इसकी 0 हो गई, यहाँ से क्या आ गया 4x कॉमन आ गया, सॉरी कांस्टेंट आ गया, और y क्या हो गया है 1 हो गया है, y की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगी, यहाँ पे क्या हो गया है 4y माइनस 4y बन गया है, क्लियर है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा उस z के रिस्पेक्ट में भी फंक्शन को क्या करते, पार्शियली डिफरेंशिएट करते, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करनी है, एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली फाइंड आउट किया है उसको 0 इक्वेट करके हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख रही हूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी, ये पूरी इक्वेशन भी 0 के इक्वल होगी है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे भी 4 कॉमन था, यहाँ पे भी 4 कॉमन था, तो वो मैंने बाहर निकाल के, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 4 बाहर निकाल के क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, यहाँ पे भी 4 खत्म हो गया, दैट्स वाई ये सिंपल इक्वेशन बच गई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अगर इन दोनों को जैसी भी इक्वेशन हो आपके पास, यहाँ पे तो क्यूब में है, आपके पास कोई और फंक्शन हो सकता है, मे बी स्क्वायर में हो, ठीक है, या लीनियर इक्वेशन हो, मतलब डिग्री 1 वाली हो, तो वहाँ से एक्स और वाई की उतनी वैल्यूज आएंगी। जैसे कि अब यहाँ पे पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज कम से कम आने वाली है, 3 ही एक्स की वैल्यू आएगी, 3 ही वाई की वैल्यू आएगी, पढ़ा है ना हमने डिग्री का फंडा। तो चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मैक्सिमम एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे और मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव में प्रेजेंट है, यहाँ पॉजिटिव में एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पॉजिटिव में वाई है, यहाँ पे नेगेटिव में वाई है, कट आउट होके यहाँ पे क्या बच गया, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इक्वल्स टू 0। अब ये एक आइडेंटिटी होती है, सबने पढ़ रखी है 9th क्लास में, क्या होती है ये, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी ओपन कर दी है मैंने यहाँ पे। अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन इज इक्वल टू के इक्वल रख ली हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वाई आ गई है। लेकिन अगर मैं दूसरे फंक्शन को 0 के इक्वल रखूं और उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखूं तो वो एक नेगेटिव में रूट में टर्म आ रही है, मतलब मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया, हमने जस्ट आइडेंटिफाई करवाया आपको कि यहाँ पे हमारी रूट में नेगेटिव टर्म आ रही है। जब रूट में नेगेटिव टर्म होती है तो वो एक आयोटा होती है, आयोटा मतलब इमेजिनरी टर्म। अब इमेजिनरी टर्म को तो हम सॉल्व करने बैठेंगे नहीं, हमें तो चाहिए रियल रूट, तो हमने दूसरे वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, हमने क्या कंसीडर कर लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही एक पॉसिबल रूट, रियल रूट देने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू कितनी ले ली है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गई है। अब जो आपकी y की वैल्यू आई है, सिंपल कुछ नहीं किया, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इस चीज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, मतलब जो आपकी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें पुट कर दी है ये वाली चीज़ ने, इसमें सिंपल इक्वेशन में। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो यहाँ पे y था, वहाँ पे माइनस एक्स आ गया, तो ये 2 टाइम माइनस एक्स हो गए हैं। 2 टाइम माइनस एक्स होने के बाद यहाँ पे भी एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू पता करनी है ना। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एक्स कॉमन निकाल लिया है, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा है, ठीक है। अब इक्वेट कर देते हैं, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा तो एक टर्म तो ये आ गई है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो गया है, और जब इसका रूट हटा तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया है। तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, क्या, माइनस रूट 2
या +√2, ठीक है जी, या x की वैल्यू आई है 0। तो जर्नली हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं x की, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी क्या होगी 0 ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि y किसके इक्वल है, -x के इक्वल है। सेम अगर x की वैल्यू -√2 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला √2 बन जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ गए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट्स बन देंगे ना ऐसे ही, जैसे एक तो बन गया 0,0, एक बन गया -√2, एक बन गया, अगर x की वैल्यू √2 है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव x था तो नेगेटिव √2 हो जाएगी। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या बन गया है, तो देखो जनरली एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या आ गए हैं, 0,0, √2, -√2, नेक्स्ट वन इज -√2, √2, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यूज को हम a b c में पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, हमें पता था ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, इसका y और x के रिस्पेक्ट में, इसका जस्ट y के रिस्पेक्ट में, तो वो ये है, ये है, ये है। इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, b की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। पर हमारा काम क्या है एक्चुअल में, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी इस चीज की वैल्यू पता करनी, AC - B² की वैल्यू पता करनी। तो हम वही काम कर रहे हैं। जब हमने a में पुट किया 0 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 होगी, यहाँ से क्या बचा है, -4 बचा है, ये तो 4 ही था। c की वैल्यू भी कितनी आ गई है, -4 आ गई। अब AC - B² में जब हमने पुट किया तो AC मतलब 4 × 4 16, -4 का पावर 2, तो वो कितनी हो गई है, 16 - 16 विच इज 0। अब अगर आपको, अभी हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका 0 आ जाए तो वो एक सैडल पॉइंट होता है, उसके ऊपर नहीं, हम ना तो वो मैक्सिमम होगा ना ही वो मिनिमम होगा, वो बीच का एक पॉइंट है, उसके ऊपर नहीं चेक करने वाले। क्यों, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। तो हम क्या काम करने वाले हैं, इस चीज को छोड़ देंगे। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट पे चेक करने वाले हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी अब हम पुट कर देते हैं, x की जगह -√2 किया जाएगा और y की जगह √2 किया जाएगा। जब हमने ये सब्स्टिट्यूट किया a की वैल्यू में तो कितना बन गया, 12 × -√2 का स्क्वायर -4, यहाँ से रूट कट गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, तो ये 12 × 2 -4 हो गया है। 12 2 ज़ा 24 होता है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमें a की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है। b की वैल्यू तो 4 ही रहेगी हर पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे तो एक्स वाई ही एलिमिनेट हो चुका है, और c की वैल्यू भी 20 आ गई है। अब जब हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई है, 20 × 20, क्योंकि a भी 20 है, c भी 20 है, -b² विच इज 4²। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, और a की वैल्यू भी क्या है, 20 है, जो 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब इसके ऊपर, इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या मिलने वाली है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। क्योंकि हमने ये रूल में डिस्कस किया था कि अगर आपका ये वाली टर्म भी 0 से बड़ी हो और a की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो, तो फंक्शन जो होगा उस पॉइंट के ऊपर जिसके हम चेक कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या देगा, वो मिनिमम वैल्यू देगा, वो मिनिमम फंक्शन होगा। तो वही काम हमने यहाँ पे करके मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर दी। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं। अब उसको पुट आउट किया तो उसमें भी क्या निकला हमारा, AC - B² की वैल्यू जो थी वो भी क्या निकली है, 0 से बड़ी है, और a की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। तो हम बोल सकते हैं कि f के पास मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर भी। अब जब भी तुम्हारा ऐसा आ जाए तो आपका काम है सिंपल सा, कि जो भी आपकी वैल्यू आई है, जिस भी कोऑर्डिनेट पे ये फाइंड आउट हो रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा या जो भी, तो उसको आपने पुट कर देना है रियल फंक्शन में जिसके ऊपर आप चेक कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा। इस फंक्शन में आप x की जगह जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू और y उसी के साथ वाली y वैल्यू जो होगी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इज, आप x की जगह क्या पुट करने वाले हो, √2, y की जगह -√2, और सारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी वो तुम क्या बोलोगे कि वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की। अभी ये मिनिमम वाले पॉइंट्स मिले थे, तो हम क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -8 है। और एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है। दैट्स इट।